आखिर वोट की लड़ाई देश की बहन बेटियों पर क्यों आ जाती है? क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे नरेंद्र मोदी को ये शोभा देता है क्या कि हर चुनाव में बहन बेटियों को घसीटे? क्या बहन बेटियों को डर पैदा किए बिना बीजेपी का कोई चुनाव समापन नहीं हो सकता? और प्रधानमंत्री कैसे आज रैली में कैसे बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी से परेशान होकर बयान देने पर मजबूर हो गए? सब कुछ मैं आपको तसल्ली से बताऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि वे कौन सी खबर है, वे कौन सी बात है जिससे ममता बनर्जी को टेंशन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फेंकते हुए आज भाव रैली को संबोधित किया पीएम मोदी। दो सरकारी कार्यक्रमों की शिरकती की, उसके बाद मालदा में उस भाव रैली को संबोधित किया। लेकिन पीएम मोदी इस रैली में बड़े चिंतित दिखे, एक ऐसी बात को लेकर जिस पर ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री दरअसल डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं दरअसल घुसपैठियों मुद्दे पर। तो एजुअल मोदी जी बंगाल आए और मालदा आए हैं तो घुसपैठियों पर मुद्दा आना था, लेकिन घुसपैठी के मुद्दा उठाते उठाते मोदी जी मोदी जी ऐसा लग रहा था कि अपनी पार्टी के नेताओं को सुना रहे हो या अपनी पार्टी के नेताओं के गलतियों के डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। पर तो बार कर ही रहे थे मोदी जी, साथ में एक वर्ग के लोग को आश्वस्त कर रहे थे मोदी जी कि उन पर किसी भी तरह के खतरा नहीं मंडराएगा। तो जरा सुनिए मोदी जी का भी विचार। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने,
उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। ऐसी हर न्यू अपडेट देखने के लिए राजनीतिक से जुड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।